अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। टिंडे और गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि शोरबे वाले टिंडे बनाएंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए जी यहाँ पर हमें जो चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी, मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है आधा कप जितना, और साथ मैंने डाल दिया है प्याज 2 अदद स्लाइस करके। साथ यहाँ पर जी प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। मैंने गोश्त ले लिया है, मटन का है ये, 1 किलो हड्डी वाला। तो आपको जितना रिक्वायर हो आप उतना ले लीजिए। आप बिना बोन के भी ले सकते हैं। गोश्त को डालकर 5 से 7 मिनट यहाँ पर भून लेंगे, और भूनने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, एक एक खाने का चम्मच। एक एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक डालने के बाद गोश्त को अच्छे से भून लेती हूँ मैं 5-7 मिनट, ताकि गोश्त का रंग जो है वो बदल जाए। और तो भूनने के बाद अब इसको जो है इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। नमक डाला है मैंने 1 खाने का चम्मच भर के, हल्दी पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है जी 1 खाने का चम्मच भर के। मसाला और नमक जो है वो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। या पाउडर मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच भर के। तो मसाले और नमक जो है वो आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मसाला डाल के मैंने इसको भूनना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, जब तक कि मसाला अच्छे से भून जाए। साथ ही मैं टमाटर डाल देती हूँ, पेस्ट कर लिया है टमाटर का मैंने, 4 बड़े टमाटर थे और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो मसाला डाल के साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए हैं, ताकि मसाला भी भून जाए और टमाटर भी गल जाएँ। तो अगर आपने टमाटर ना डालने हो तो पानी का छींटा डाल दीजिए, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने टिंडे काट लिए थे। 1 किलो मेरे पास टिंडे थे और 1 किलो गोश्त था, तो ये 1 किलो के हिसाब की रेसिपी है। तो टिंडे जो हैं वो मैंने छीलने के बाद इस तरह से पीस मैंने कट कर लिए हैं। आपको जितने पीस चाहिए हो आप उस हिसाब से कर लीजिए, चाहे आप बड़े साइज़ के कर लीजिए, चाहे छोटे साइज़ की। तो मैंने इतने पीसेस जो हैं वो इसके काट लिए हैं। तो धो लिया है मैंने टिंडों को। अब मसाला भून जाने के बाद जो है मैं टिंडे इसमें शामिल कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इनको इन इन पीसेस में काट दिया है। इतने साइज़ के पीस हैं ये। आप अपनी मर्ज़ी से काट लीजिए। मसाला जो है यहाँ पर भून चुका है, टमाटर भी जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर जी टिंडे डाल रही हूँ। तो गोश्त को फ्राई होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं तेज़ आंच पर। तो साथ ही यहाँ पर मैंने अब डाल दिया है जी टिंडे। टिंडे डालने के बाद मैं 2-3 मिनट इसको भून लूँगी, और भूनने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल कर दूँगी। तो अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पका लीजिएगा पानी डालकर। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 10 मिनट के लिए काफ़ी है। तो सीटी आने के बाद जो है मैं इसको 10 मिनट पकाऊँगी। सीटी जो है देखें आ चुकी थी, और 10 मिनट सीटी आने के बाद मैंने इसको पका लिया था। तो कुकर को जो है वो खोल लेते हैं। यहाँ देखें जी, कुकर को खोल लिया है। ज़बरदस्त सा हमारा जो टिंडे का सालन है गोश्त के साथ वो तैयार हो चुका है। गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जितना। तो आखिर में गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू बन जाए। तो देखें जी, मसाला मिक्स कर लेते हैं, और इस तरह से शोरबे वाले टिंडे जो है मुझे चाहिए। अगर आप बिना शोरबे वाले चाहते हैं तो फिर पानी को आप खुश्क कर लीजिए, ये पानी कम डालिए। देखिए, ज़बरदस्त से हमारा आलू टिंडे और गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। तो बस इसे डाल लेते हैं, बड़ा सर्विंग बाउल के अंदर डाल लेते हैं, और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्च कटी हुई और धनिया डाल देते हैं। तो आप इसको रोटी के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो टेस्ट है इस सालन का, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और या फ्रेंड्स के साथ। तो फिर किसी नई रेसिपी लेकर हाज़िर होती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।